मैंने कहा 2020 यानी 2020 जो लॉकडाउन हमारा कोविड पीरियड चल रहा था, उसमें मार्च से जून के बीच में 2000 से अधिक केसेस राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज की गई, मात्र 2 से 3 महीने में। तो इस तरीके से हिंसा का स्वरूप लॉकडाउन के दरमियान बहुत अधिक बढ़े हैं। अगर स्टेट के अनुसार देखें तो भारत जैसे देश में कौन कौन सा स्टेट है जिसमें महिलाएं हिंसक रूप में या हिंसा के शिकार बहुत अधिक हो रही हैं, तो उसमें आपका नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश। क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि इस प्रदेश की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, क्षेत्रफल बहुत अधिक है, तो बहुत डेंस पॉपुलेशन होने के कारण उत्तर प्रदेश जैसे जो स्टेट है उसमें महिला हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का स्वरूप पश्चिम बंगाल, राजस्थान और देन बिहार सबसे अधिक घरेलू हिंसा के मामले यहाँ देखने को मिलते हैं, दर्ज किए गए हैं। अब मैंने अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या है, प्रभाव क्या डाल रहा है, कुछ राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार मैंने कुछ आंकड़े आपको बता दिए। अब यहाँ जो हिंसा से जुड़े कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज दी गई है, यानी कि भारतीय कानून लॉ व्यवस्था क्या कहती है, कानून व्यवस्था हमारी क्या कहती है, इंडियन जो कानून बनाए गए हैं, भारतीय जो कानून बने हुए हैं उसके अंतर्गत मैंने एक शब्द आपको पहले ही शुरुआत में कर दिया था, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये कानून जो है वो 2005 में बनाया गया है और इसके बनाने के पीछे सिर्फ उद्देश्य था महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना। सिर्फ यही एक सिंगल उद्देश्य को लेकर के इस घरेलू हिंसा अधिनियम को बनाया गया, जो बिल्कुल 2006 को पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया है और तब से ये कानून हमारे पास है। कानून का उद्देश्य ही है सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। अब देखेंगे कि सुरक्षा किस तरीके की सुरक्षा ये प्रदान करवाता है। तो सबसे पहला इसमें आता है, क्योंकि जहन में इस कानून को बनाने के पीछे ही सिर्फ था महिलाओं को हर स्तर पे सुरक्षा प्रदान करना है, तो सुरक्षा का आदेश सबसे पहले बनता है। हर महिला जो है वो घर के 4 दीवारी के अंदर, सही मायने में हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं और कहीं भी स्कूल जाए, कॉलेज जाए, बाहर मार्केट का कहीं भी मतलब घर के 4 दीवारी से अगर बाहर कदम रखा तो सबसे पहले एक सोच होता है कि हम सेफली घर पहुंच जाएं। घर के 4 दीवारी के अंदर से बड़ा सुरक्षा और दुनिया के किसी कोने में है नहीं। और अगर महिलाएं उसी 4 दीवारी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो सबसे पहला यहाँ पे आपका ये जो लॉ है वो काम करता है, सुरक्षा का आदेश देता है, ताकि वो महिलाएं उस 4 दीवारी के अंदर अपने आप को पूरे तरीके से पूर्ण रूपेण सुरक्षित महसूस करें। दूसरा है निवास का अधिकार। महिलाओं को हर हालत में उनसे आर्थिक स्वावलंबन नहीं छीना जा सकता है। आप उनको घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, संपत्ति से उनको उनका अधिकार नहीं छीन सकते हैं। किसी भी रूप में उनका जो राइट बनता है, जो अधिकार बनता है, आप उससे उनको अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है भरण पोषण का अधिकार। इन केस अगर महिलाएं जो हैं वो क्या करेंगी, जैसे जो महिलाएं वर्किंग हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आसानी से सर्वाइव कर जाएंगी, क्योंकि महिला ये कानून बनाने के पीछे उद्देश्य ही महिलाओं को सुरक्षा, क्योंकि सरकार जो है वो मानती है कि एक महिला के पीछे एक और वर्ग है, वो है उनके बच्चे, वो पूरे तरीके से सुरक्षा महसूस करें। तो महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार भी दिया गया है। महिलाओं को हर हालत में सरकार जो है वो उनको प्रतंत्रता से निकाल करके स्वतंत्र इकोनॉमिकली स्टैंड करने की कोशिश करती है, ताकि वो अगर सुरक्षित महसूस करेंगी तो उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे सुरक्षित महसूस करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें लगता है तत्काल रेमेडीज जिसको बोलते हैं, तत्काल संरक्षण जिसको बोलते हैं, यानी किसी भी क्षण अगर ये महसूस हो कि मेरे साथ हिंसा हो रहा है, हिंसा का स्वरूप मैंने बता ही दिया है, तो अगर वो महिलाएं महसूस कर रही हैं कि मैं घरेलू हिंसा के शिकार हो रही हूं, तो नजदीकी थाने में जाकर के FIR दर्ज करवाया जा सकता है। और अगर वहां थाने में जब आप जाएंगे तो बिल्कुल प्रावधान है, चूंकि हमारे बिहार राज्य में महिला थाना जो है वो बना हुआ है, महिलाएं थानेदार आपको वहां मिलेंगी, तो सबसे पहले पूछेंगी कि हाँ क्या बात है, तो भाई मुझे FIR दर्ज करवाना है। FIR ऐसे ही छोटे छोटे केसेस में दर्ज नहीं होती हैं, इसके लिए केस जो है वो क्रूरता कुछ इस तरीके के संगीन अपराध में ही है जो FIR दर्ज होते हैं।
तो अगर आप वहां पे बोलिएगा मेरे साथ मार पिटाई हुई है, मेरे साथ ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है, तो मैंने अपनी आंखों से मतलब स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ पे किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो महिला जो इंस्पेक्टर है वो खुद कहती है, अरे भाई कल हमको भी मारा था, तो क्या करें हम, कौन थाना में चले जाएं, कौन जज के पास चले जाएं, क्या फर्क पड़ता है, कि मार दिया हो गया घर जाओ, क्या जरूरी है लड़ना झगड़ना। सोचिए कि एक महिला हो करके भी उसको एक महिला के साथ सिंपैथी नहीं है और महिला को ये बोलती है। तो यहाँ ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। सिंपल लीगली जो रेमेडीज दी गई है उसमें यही है, आपको वहां जाके ये नहीं बोलना है कि आप किस प्रकार की हिंसा के शिकार हो रही हैं, आपको जाकर के वहां सिर्फ ये बोलना है मुझे FIR दर्ज करना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत, दैट्स एनफ। उसके बाद वो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं करेगी कि मैडम क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, FIR तुरंत दर्ज होगा। तो ये 2005 जो रेमेडीज दी गई है ये बहुत पावरफुल है। हमारा जो IPC की जो धारा है, भारतीय दंड संहिता जो कहती है, इंडियन पिनल कोड की जो धारा है 498A, ये शायद आप लोग में से कुछ लोग हैं जो जानते होंगे इसके बारे में। धारा 304B 498A बहुत संगीन अपराध, खास करके दहेज हत्या, दहेज प्रथा के लिए ये वर्ड जो है, ये आर्टिकल जो है वो दर्ज किए जाते हैं और ये आपके FIR में दर्ज होगा कि कहीं न कहीं कानून जो है वो जानने की कोशिश करेगी कि अगर इस महिला को मारा पीटा जा रहा है या इसके साथ किसी भी तरीके के अब्यूजेस हो रहे हैं तो कहीं दहेज के लिए तो नहीं हो रहे हैं। अगर आप विवाहित हैं तो इसके जड़ तक जाने के लिए तो वो जो FIR दर्ज होगा उसके में 498 जो आपका A है वो दर्ज कर दिया जाएगा। और 498 दर्ज कर देने का मतलब ही होता है नॉन बेलेबल है। बहुत सारे केसेस में क्रूरता को देखते हुए बेल तक इसमें नहीं दी जाती है। अगर और मैंने कहा कि जो बार बार मैं बोल रही हूँ कि दहेज प्रथा या दहेज के लिए 498 जो A है वो लागू होता है, तो दहेज वाकई में है क्या, तो किसी के द्वारा भी अगर इलीगल तौर पे किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री या मोल भाव होता है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे लॉ में कभी डिफाइन इस तरीके का नहीं किया गया। लॉ ने तो बहुत अच्छे से दहेज को डिफाइन किया है, एक गिफ्ट, एज अ गिफ्ट। एक परिवार दूसरे परिवार को गिफ्ट दे रहा है और दूसरा ले रहा है। लेकिन आज हमारे समाज के जो कर्ता धर्ता हैं वो बेसिकली इसको हक के साथ जबरन गले पे बंदूक रख करके, चाकू रख करके लड़की वाले पक्ष से मांगते देना ही होगा, इट इज कंपल्सरी, ये देना ही देना है। और इसकी पूर्ति नहीं की गई, आश्वासन दे करके छोड़ दिया गया और आफ्टर मैरिज तो फिर बच्ची के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा में वो जाने से चूकेंगे नहीं, यहाँ तक कि जान से भी मार देंगे, जला दी जाएंगी लड़कियां और पता नहीं चलेगा और कह देंगे कि खाना बनाते समय जल गई, किसी भी दुर्घटना की शिकार हो गई। तो इसके लिए ये 498 ये कहता है कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद 7 साल तक अगर महिला किसी भी रूप में अगर उसका डेथ हो जाता है तो आपको डेथ जो है वो क्लियरेंस देना पड़ेगा। हर हालत में बताना पड़ेगा कि उसकी मृत्यु किस तरीके से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, और मेडिकली प्रूफ के साथ ये देना पड़ेगा, ताकि ये हमारी जो सरकार है वो जानने की कोशिश करेगी हमारी कानून की कहीं डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो उसके साथ तो नहीं किया गया है। स्लाइड चल रहा है ना। उसके बाद सजा जो है वो यहाँ है, सजा का प्रावधान थोड़ा चूंकि कम है। डोमेस्टिक, मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है वो एक्ट बनाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसे, लेकिन सजा का प्रावधान कम इसलिए किया गया है कि आज भी खड़े होकर के मैं कितना भी बता दूं आप जागरूक हो जाएं, लेकिन वो जो 2005 है उस अधिनियम का लाभ आप लेना नहीं चाहेंगे। तो इसमें अधिकतम 3 से 5 साल की सजा है और आर्थिक दंड अलग से इसमें किए गए हैं। लेकिन इसमें इस लेकिन को लगाया गया है कि अगर क्रूरता की हद तक गए हैं, यानी वो लेकिन जाता है मृत्यु, डेथ होने के बाद, मृत्यु होने के बाद ये फिर 498 इसमें ऑटोमेटिक लग जाएगा और फिर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद इसमें एक जो वर्ड है वो मैं जोड़ना चाहूंगी, एक अधिनियम बनाया गया, किशोर न्याय अधिनियम जो है आपका 2015 बनाया गया, 2015 में ये बनाया गया है। दैट मीन्स की घरेलू हिंसा में जो बच्चे जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो शिकार हो रहे हैं
उनको कहीं न कहीं इस हिंसा से बचाने के लिए अब किस प्रकार के जो बच्चे हैं वो घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर एक महिला को एक पत्नी के तौर पर मारा पीटा जा रहा है और उनके बच्चे बीच में आते हैं और उनके साथ भी इसी तरीके के अब्यूजेस होते हैं, उनको भी फिजिकली वायलेंस का शिकार बनाया जाता है, तो ये आपका घरेलू हिंसा उन बच्चों के लिए भी हो जाएगा। काम जो करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपके घर में काम करते हैं, तो वो तो चाइल्ड लेबर नहीं है, वो बिल्कुल मनाही है। वो आपका कहता है 1986 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आप किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं जिसके लिए आप उसको पे करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे घर में अगर मैं अपने बेटे को बोलूं तो बोलेगा चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर नहीं है, लेबर के लिए पेमेंट होना बहुत जरूरी है। तो घर में जो छोटे छोटे बच्चों से जो काम करवाते हैं, पहली बात वो बिल्कुल इलीगल है क्योंकि वो चाइल्ड लेबर है। और उसके साथ एक गलती के साथ अगर आप बोनस गलती करते हैं, दैट मीन्स कि आप उसके साथ उसको मार पिटाई करते हैं, उसको जला